बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात आने जाने वाली परवाज़ों में भी मास्क की पाबंदी ख़त्म। अब इस खबर की तफसील। मकामी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने ज़्यादातर कोविड हिफाजती कवायद में नरमी की है, क्योंकि अमारात में रोज़ाना इन्फेक्शन की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है और वायरस की वजह से होने वाली अमवात तकरीबन 3 माह से सिफर हैं। एक हुकूमती तर्जमान ने वर्चुअल ब्रीफिंग में ऐलान किया कि ज़्यादातर इलाकों में मास्क को इख्तियारी करार दिया गया है। इसी तरह परवाज़ों के अंदर मास्क पहनना अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एयरलाइंस अगर ज़रूरी समझें तो इस असूल को नाफिज कर सकती हैं। नए कवानीन का इतलाक बुध 28 सितंबर से होगा। इसी तरह दुबई की नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी तस्दीक की है कि 28 सितंबर से प्राइवेट स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और तरबीती इदारों के लिए फेस मास्क लाजमी नहीं होगा। बताया गया है कि तिब्बी सहूलियात, मसाजिद और अवामी नक्ल हमल के ज़राए के अंदर मास्क लाजमी हैं। तमाम फूड सर्विस फराहम करने वाले और कोविड के मरीज़ और मुश्तबा केसेस को भी मास्क पहनना चाहिए। ताहम नमाजियों के लिए एक दूसरे के दरमियान जगह छोड़ने की लाजमी शर्त ख़त्म कर दी गई है। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब मुत्तहिदा अरब अमारात कोविड-19 के इन्फेक्शन में तेज़ी से कमी आई है। सितंबर का आगाज़ तकरीबन 500 रोज़ाना केसेस के साथ हुआ, लेकिन महीने की 26 तारीख तक ये तादाद कम होकर 300 से ज़्यादा रह गई। ये एक अहम गिरावट है, जैसा कि अगस्त में तकरीबन 1100 और जुलाई में 1800 योमिया केसेस देखे गए थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में गैंग ने एक आदमी को उसका सोना फरोख्त करने का झूठा वादा करके उससे 1,20,000 दिरहम चोरी कर लिए। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता जून का ये केस है, जब मुतासरा शख्स ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें इसने कहा कि इसे एक गिरोह ने 1,20,000 दिरहम का लालच देते हुए कहा था कि वो उसका 24 किलो सोना बेच देंगे। वो गैंग में शामिल लोगों में से एक से राब्ते में था, जिसने इससे ख़रीदारी के लिए दुबई में अल नहदा में रकम के साथ इससे मिलने को कहा। जब वो इस इलाके में गैंग के पास पहुंचा तो उन्होंने इससे चाकू की नोक पर रकम देने को कहा और इस रकम वाले थैले को काट कर इसे लूटा और मौका से फरार हो गए। केस फाइल के मुताबिक एक तफ्तीशी टीम गैंग के अरकान की शनाख्त करने में कामयाब रही और इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका कहना था कि इनका एक और साथी था जिसने इस जुर्म की मंसूबाबंदी की और इनमें से हर एक को 6,000 दिरहम हिस्सा दिया। दुबई की फौजदारी अदालत ने इन्हें मुजरिम करार देते हुए इन सब को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई। इन्हें चोरी की रकम वापस करने और सज़ा पूरी करने के बाद इन्हें मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में 12 रबीउल अव्वल पर आम तातील का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत अफरादी क़ुव्वत व अमेरिटाइजेशन ने सनीचर 8 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल को पैगम्बर इस्लाम के यौम वलादत पर आम तातील का ऐलान किया है। अमारात के इदारों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के तमाम कारकुनान को तनख्वाह के साथ छुट्टी मिलेगी। अल अमारात अल यौम के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व अमेरिटाइजेशन डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने ये ऐलान अमाराती काबीना के उस फैसले के मुताबिक किया जो उसने 2021 और 22 के हवाले से सरकारी और निजी इदारों के कारकुनान की तातीलात के हवाले से किया था।
वजारत अफरादी कुव्वत ने अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान, नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखदूम, वफाकी आला कौंसल के रुकन, हुक्मरानों, अमाराती अवाम और मुकीम गैर मुल्कियों को इस मौका पर मुबारकबाद भी दी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, रास अल खैमा पुलिस ने कैदियों के लिए जेल में लाइब्रेरी, क्लास रूम्स और कंप्यूटर्स के साथ सोशल क्लब का आगाज कर दिया। अब इस खबर की तफसील। रास अल खैमा के ताजीरी और इस्लाही इदारे ने शेख सऊद बिन सकर अल कासमी फाउंडेशन फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के ताउन से कैदियों के लिए एक समाजी क्लब का आगाज किया है, जिसका मकसद सकाफती और समाजी इक़दामात को तरवीज देना है। इदारे के डायरेक्टर कर्नल अब्दुल्ला अल हमीद ने वजाहत की कि सोशल क्लब का क़याम फाउंडेशन की सरगर्मियों और तकरीबात की हिमायत करता है। उन्होंने निशानदही की कि नए सोशल क्लब में रिवायती और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर और क्लास रूम शामिल होंगे। क्लब कैदियों के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ तकरीबात, प्रोग्रामों, समाजी, सकाफती और दीगर सरगर्मियाँ भी शुरू करने का इरादा रखता है। अल हमीर ने निशानदही की कि इस तरह के सोशल क्लब्स की मौजूदगी इदारे के कैदियों के लिए सकाफती और समाजी ताउन को मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगी, जिससे वो अपने फारिग वक्त को फ़ायदेमंद तरीके से खर्च कर सकेंगे, जो उनके इल्म में इजाफा और तनों में मुआविन साबित होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल हुसन ग्रीन पास के हवाले से अहम अपडेट्स। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों और रिहायशियों समेत सियाहों के लिए खुशखबरी। हुक्काम ने अल हुसन ऐप पर ग्रीन पास की मियाद में इजाफा कर दिया है। 28 सितंबर बरोज़ बुध से ग्रीन पास वैक्सीन लगवाने वालों के लिए ग्रीन पास की मियाद 30 दिन होगी, जब वो अपना PCR टेस्ट कराएं और इसका नतीजा मनफी आए। ताहम गैर वैक्सीन वाले अफराद को पास बरकरार रखने के लिए हर 7 दिन में PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत अब भी बरकरार है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अक्सर अवामी मकामात और वफाकी हुकूमत के महकमों के दफातर में दाखिले के लिए ग्रीन पास लाजमी है। मुल्क के दारुल हुकूमत अबू ज़ैबी में कुछ अवामी मकामात बाशमूल शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट और कैफ़े, खेलों के मैदान और तफरीही सहूलियात, सेहत के रिजोर्ट्स, अजायब घरों और सकाफती तफरीही मराकज़ और शॉपिंग सेंटर के बाहर की दुकानों में दाखिल होने के लिए ग्रीन पास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।